अच्छा, तर्क करने वालों की गति भी बताई गई है। वाणी, निष्ठुर वाणी बोलने वालों की और व्यर्थ में तर्क करने वालों की, ये सब का बताया गया है कि गुरुन हुंकृत्य तुम कृत्य विप्रान निर्जित्य बाधितः श्मशाने जायते वृक्षः कंक गृद्धादि सेवितम। जो अपने से बड़े आचार्यों से हुंग और तुम करके बात करता हो, ऊंची आवाज में बात करता हो, और विप्रान निर्जित्य बाधितः, ये जो आजकल ये शास्त्रार्थ लोग करते हैं ना, शास्त्रार्थ का मतलब होता क्या है? जो शास्त्रों का अर्थ निकाल करके समाज का कल्याण हो सके, उसे शास्त्रार्थ कहते हैं महाराज। जब दो विद्वान आपस में शास्त्रों का समन्वयात्मक अर्थ निकालें, उसको शास्त्रार्थ कहते हैं, न कि एक दूसरे को हराने के लिए जो चर्चा की जाए उसे शास्त्रार्थ कहते हैं, उसे कुतर्क कहते हैं। तो विप्रान निर्जित्य बाधितः, जो लोग अपनी वाणी से किसी ब्राह्मण को, किसी शास्त्रज्ञ को हराने की चेष्टा करते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं पता है? श्मशाने जायते वृक्षः, अगले जन्म में श्मशान में वृक्ष बन के पैदा होते हैं। और उनकी दुर्गति क्या होती है? तो कौवा और गिद्ध उस वृक्ष पर बैठ करके मांस का सेवन करते हैं। ये गति होती है ऐसे लोगों की। इसलिए कभी अपने से बड़े आचार्यों से ऊंची आवाज में असम्मान तरीके से बात मत करिए, किसी से शास्त्रार्थ मत करिए। बात आपको अगर समझ में आ रही है तो उसको ग्रहण करिए, नहीं आ रही तो चुपचाप किनारे हो जाइए। व्यर्थ का तर्क करने से, तू मैं करने से मन आपका भी अशांत होगा, अगले का भी अशांत होगा, और अगल बगल जितने लोग होंगे सबका मन अशांत होगा। तो मन जिससे अशांत हो, ऐसे बात को करने से क्या मतलब है? क्यों नहीं समन्वय लाया जा सकता अपने अंदर? तो इस विषय का ध्यान रखना चाहिए। यही हमको कथा सिखाती है। परीक्षित जी ने यहां प्रश्न किया, कह रहे मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन मन में जिज्ञासा है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि भगवान के तो देवता भी पुत्र हैं और दानव भी पुत्र हैं, तो ये पक्षपात भगवान क्यों करते हैं? देवताओं को बचाते हैं, दानवों को मारते हैं, ये क्यों आखिर? सुखदेव जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये तुम्हारी नजर है कि भगवान उनको मारते हैं। न भगवान किसी को मारते हैं न बचाते हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से भगवान ने संविधान बनाया है, उसी संविधान के हिसाब से उनको दंड मिलता है, उनको सम्मान मिलता है, उनको उपहार मिलता है संविधान के हिसाब से। और आप क्या समझ रहे हैं राजन कि दानव लोग के ऊपर भगवान की कृपा नहीं है? कौन कहता है? शिशुपाल जो था, भरी सभा में भगवान को गाली देना शुरू किया, ग्वारिया पता नहीं क्या क्या, एक बाप का नहीं है, तो न जाने कितनी गालियां दी। जैसे गाली दिया तो तुम्हारे जो दादाजी थे अर्जुन, ये सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, परीक्षित के दादाजी अर्जुन हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे जो दादाजी थे, उनका जो भाव था वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ा ही उत्तम प्रकार का भाव था। जैसे ही एक बार शिशुपाल ने कहा, तुरंत अर्जुन ने गांडी उठा लिया कि महाराज इसे खत्म ही कर दूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे कन्हैया को इस प्रकार से बोलने की? भगवान ने कहा शांत रहो, शांत। उनकी माता जी को वचन दिया था कि 99 गलती माफ करेंगे हम, इसके बाद क्षमा नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं 100 गलती माफ करेंगे। जैसे 100 गाली पार किया, तुरंत सुदर्शन चक्र अपने आप प्रकट हुआ, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, और जब सर को धड़ से अलग किया तो उसमें से दिव्य ज्योति निकली, और ज्योति निकल के भगवान की 7 परिक्रमा करके और भगवान के शरीर में ही समाहित हो जाती है। अब बताओ ऐसी सदगति की, इसको सामुज्य मुक्ति कहते हैं। कौन सी मुक्ति? सामुज्य। बड़ी उत्तम मुक्ति है ये। देवता लोग तो मान लो कभी भूल भी जाते होंगे भगवान का नाम, बल्कि कभी क्या हमेशा ही भूल जाते हैं, लेकिन दानव लोग
भले शत्रुता है। आप कभी विचार करो कि अपने मित्र को भूल जाओगे। कभी किसी ने मान लीजिए आपसे कहा कि अरे उन्होंने याद किया है, जैसे हमारी आप लोग की मित्रता है, तो हमने कुछ कहा कि भैया टंकी में पानी खत्म हो गया है, या भैया चाय पानी लिया के दे दीजिए, तो थोड़ा सा प्रेम के कारण आप लोग भूल सकते हैं। एक भाव में बता रहा हूं। लेकिन शत्रुओं की स्थिति क्या है कि दिन रात ईर्ष्या के कारण वो आपको याद करते रहेंगे, इसका मैं अहित कैसे कर दूं, इसको मैं कैसे चपेट में ले लूं, दिन रात दिमाग में चलता रहेगा। तो दानव भगवान के शत्रु, अपना शत्रु मानते हैं उनको ना। और वहां तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाव भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। तो देवताओं से ज्यादा दानव लोग भगवान की चिंतन करते हैं। हाँ। तो इसीलिए उनको सामुद्रिक मुक्ति मिलती है। अब बताइए शिशुपाल कितना निकृष्ट काम किया, भगवान को गाली दे रहा है, लेकिन फिर उसके बाद जब उसके शरीर से उसके प्राण निकले तो उसकी आत्मा जो ज्योति है तो भगवान की परिक्रमा करके भगवान में समाहित हो गई। तो बात को समझने वाली है फिर परीक्षित कि भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान किसी को बचाते नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से संविधान के अनुसार उसको दंड मिलता है।